400 करोड़ बरौनी को मिला है। कहाँ नहीं मोदी जी दे रहे हैं? कितना करोड़ों रुपया दिया गया है इसका पता कीजिए। बना दिया गया। ये भी आरोप है कि नहीं मिला बेगूसराय के लोगों को। बिल्कुल मिला है। पेप्सी प्लांट में भी नहीं मिला। बिल्कुल पेप्सी प्लांट में मिला है, पता तो कीजिए। ये क्वेश्चन और ये मुद्दा बेगूसराय के लिए बहुत बड़ी गंभीर मामला है। धरातल पे काम हो रहा है बरौनी। बिल्कुल धरातल पे काम है। मोदी जी है चुनाव में या फिर गिरिराज सिंह? गिरिराज सिंह आपके नेता? बिल्कुल नेता है हमारे गिरिराज सिंह जी। आरोप ऐसे निराधार लगाते रहते हैं। कुछ भी बोलने का यहाँ तो पैसा नहीं लगता है। कोई अगर कोई चंदा दिया, कोई फंड दिया तो उसमें गुनाह क्या है? हमारे सिपाही जो है वो तो गिरिराज बाबू ही रहेंगे। राकेश सिन्हा भी कूदने वाले हैं, ये हवा है। कह रहे हैं कि बाल स्वयं सेवक है। एक स्वयं सेवक ऐसा काम नहीं करता है। एक ऐसा राम मंदिर बनाएंगे जो भव्य होगा, जो 7वां अजूबा हो। हाथ नहीं काटा गया, जो जन मजदूर वहाँ बनाए गए उनको भी मिलेगा। ऐसा कहाँ कहा जा रहा है कि नहीं मिलेगा? समय आएगा उनको भी मिलेगा। मोदी जी आए, एयरपोर्ट की भी घोषणा नहीं। हमारे नेता तो हम बता ही दिए। हमारे सिपाही गिरिराज बाबू है। गिरिराज बाबू पूरा मैं है बेगूसराय जिला। बोलने वाले कहने वाले ऐसे ही कहते रहते हैं। देखिए, बेगूसराय में लोकसभा चुनाव नजदीक है और सभी प्रत्याशी अपनी अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं और हर एक दल अपनी अपनी दावेदारी जता रहे। इसी संदर्भ में आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए एनडीए के तरफ से बजरंग दल के तेघरा प्रखंड के संयोजक मनीष बिहारी जी मौजूद हैं। हम इनसे कुछ सवाल करेंगे एनडीए को लेकर और वर्तमान जो स्थिति है, बीते समय में क्या कुछ विकास के कार्य हुए हैं, क्या कुछ आरोप लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे। इसी संदर्भ में मनीष जी, स्वागत है आपका केबी न्यूज नेटवर्क में। केबी स्टूडियो का सबसे स्वागत योग्य जो चुनावी सभा में सभी जगह कैंपेनियन कर रहे हैं, इसके लिए साधुवाद है डॉक्टर रोशन सर को। क्या कहेंगे ये बिहारी शब्द? आप तो हमेशा आवाज तो उठाते रहते हैं और मनीष बिहारी का नाम ही काफी है कि मनीष बिहारी जहां है वहां भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। बिहारी शब्द से और आप पूछे तो याद आता है कि एक बार कमलनाथ मुख्यमंत्री हुआ करते थे मध्य प्रदेश के। उस समय बिहारी को भगाया जा रहा था, तो कमलनाथ ने नारा दिया कि बिहारी को भगाओ। तो उस समय बचपन था, आज से 8-10 साल का पहले का किस्सा है। तो उस समय ही हमने ठाना कि एक बिहारी 100 पे भारी। तो मैं मनीष कुमार लिखता था, उसके बाद मैं मनीष बिहारी लगाया। आप मनीष बिहारी बन गए। बिल्कुल। क्या लग रहा है मनीष बिहारी जी, इस बार महागठबंधन भी अपनी दावेदारी जता रही है और महागठबंधन के तरफ से अवधेश राय हैं और एनडीए के उम्मीदवार गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह जी तो पूरे बिहार का नेतृत्व करते और हमको आपको हमेशा कह रहे हैं एक बिहारी 100 पे भारी। एक बिहारी 100 पे भारी। गिरिराज सिंह आपके नेता? बिल्कुल नेता है हमारे गिरिराज सिंह जी। तो जो आरोप लग रहे हैं गिरिराज सिंह को लेकर के, आरोप ऐसे निराधार लगाते रहते हैं। आरोप किसी पे भी लगा देता है। भारत स्वतंत्रता का देश है, कुछ भी बोलने का यहाँ तो पैसा नहीं लगता है, बस कुछ भी लोग आरोप लगा देते हैं। आरोप ये भी लग रहा है आपके पार्टी पे कि घोटाले का, इलेक्टोरल बॉन्ड का, 60,000 करोड़ के घोटाले का, इसको लेकर के क्या कहेंगे अपने पार्टी के तरफ से? देखिए, चुनाव जो भी पार्टियां होती हैं, कोई भी पार्टी, कहने का मतलब है उसको कोई अधिकार नहीं है कि वो भारत का धन संपदा को अपना अनुसार उसको काम करे। तो पार्टियां में फंड देते रहते हैं, तन मन धन सब समर्पित होते हैं। तो कोई अगर कोई चंदा दिया, कोई फंड दिया तो उसमें गुनाह क्या है? आरोप बता तो रहे हैं कि आरोप विपक्ष का काम है आरोप लगाना। लेकिन हम लोग मोदी जी का विजन लेके चल रहे हैं और मोदी जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कितनों को जेल भेज दिया है अभी तक। तो मोदी जी है चुनाव में या फिर गिरिराज सिंह है? कौन है? मोदी हमारे नाम पे वोट जाएगा इस बार भी कि गिरिराज सिंह? हमारे शीर्ष नेता भारत के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं और उन्हीं को हम लोग देख रहे हैं। 400 विजन जो पार के नारा दिए हैं, उन पे हम लोग हमेशा तत्पर हैं। लेकिन हमारे सिपाही जो है वो तो गिरिराज बाबू ही रहेंगे। सिपाही आपके गिरिराज? हाँ, बिल्कुल रहेंगे। जब जहां जिस तरह फोन कीजिए आपके समक्ष हाजिर हो जाते हैं। 2-3 दिन के पहले की घटना है, आप लोग को मालूम हुआ होगा कि नहीं मालूम हुआ होगा। एक होली का समय था, एक हमारे अनुज दीपक जी थे, उसको कुछ मतलब शांति दूतों के द्वारा 6 चाकुओं घोंप दिया गया। बेचारे तुरंत पहुंच गए, सेकंड भी दौड़ने लगा तो पहुंच गए। तो बेचारे गिरिराज सिंह को, मंत्री जी को जहां खोजिए आप लोग वहां मिलते हैं। विकास की धारा हो, सब चीज में वो मिलते हैं।
राकेश सिन्हा भी चुनावी मैदान में थे, फिर भी शीर्ष नेतृत्व के द्वारा गिरिराज सिंह को ही टिकट दिया गया। क्या लगता है कि गिरिराज सिंह काफी हैं बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र के लिए? बिल्कुल काफी है। रही बात राकेश सिन्हा जी की, तो राज्यसभा सांसद उनको बनाया ही गया, उनके कुछ दिन के कार्यकाल है और पार्टी में बहुत दिन से वो लगे हुए हैं, तो फिर शीर्ष नेतृत्व तो सोचेगी कि उनको कहाँ जाना है, कहाँ देना है। लेकिन बाल से हम लोग जब से देख रहे हैं तो कह रहे हैं कि बाल से हम स्वयंसेवक हैं, तो एक स्वयंसेवक ऐसा काम नहीं करता है कि किसी के खिलाफ नहीं खिलाफ। तो इतने विरोध हुए गिरिराज सिंह के और अभी चुनावी मैदान में राकेश सिन्हा भी कूदने वाले हैं, ये हवा है जनता में भी। आप ऐसा कीजिए कि आप क्षेत्र में चलिए, क्षेत्र में तो आप जा ही रहे हैं, कुछ मोदी जी का विकास कार्य को तो दिखाइए कि विकास क्या क्या हुआ है। नहीं, विकास के कार्य तो 400 करोड़ बरौनी को मिला है स्टेशन का सौंदर्यीकरण करने के लिए। कम है? 400 करोड़ बरौनी स्टेशन को मिला है, क्या कम है? मोदी जी ने दिया है। काम हो आपको 6 लाइन हम लोग महानगर में देखते थे, बचपन थे, दिल्ली जाते थे, बंबई जाते थे, वहां देखते थे बड़े बड़े रोड हुआ करते थे। आज मेरा याद है कि 2010 में मैट्रिक किया था, इंटर किया था, तो उस समय जीडी कॉलेज आते थे तो लगभग 1 से 1.5 घंटा लगता था, लेकिन आज हम लोग 15 मिनट में आ जाते हैं। ये सब 14 के बाद विकास की धारा बही है। धरातल पे काम हो रहा है बिल्कुल धरातल पे काम है, बिल्कुल धरातल पे काम हो रहा है। आप तो कह रहे हैं कि केबी स्टूडियो मोदी जी का काम को दिखाइए। नहीं, हमने दिखाए, हाँ, और हाँ, बिल्कुल उनका काम को, में बन रहे घाट को भी दिखाया हमने, ओवरब्रिज को भी दिखाया। उनके काम को दिखाइए। याद कीजिए, रेलवे से जब जाते हैं तो एक सिंगल ब्रिज हुआ करती थी, आज मोदी जी का देन है जो डबल ब्रिज हो रहा है, जो एक तरफ से जाएगी रेल और एक तरफ से आएगी भी रेल, यानी अप और डाउन दोनों रेल बन रहा है। तो इतने विकास के कार्य, बेरोजगारी भी बहुत बड़ा मुद्दा है, जनता की मांग है कि बेरोजगारी हावी है बेगूसराय में। आप ऐसा कीजिए, बेरोजगारी तो कह ही रहे हैं, ठीक है, युवाओं का देश है, बेरोजगारी हर जगह है, बेरोजगारी होना चाहिए। एमएसएमई की तरह कितना करोड़ों रुपया दिया गया है इसका पता कीजिए। एमएसएमई की तरह भारत सरकार ने कितने युवाओं को योजना के तहत रुपया दिया है, आप देखिए तो वो आत्मनिर्भर नहीं है क्या? वो एमएसएमई के तहत जो युवाओं को रुपया मिला है उससे पूरा जीवन चल जाएगा बच्चों को? रोजगार जब तक नहीं रहेगा, शिक्षा में एक एमएसएमई की क्षमता है 10 लाख से लेके करोड़ों तक, तो क्या करोड़ों रुपया का अगर एमएसएमई के तरह किसी को योजना का लाभ मिलता है तो कम से कम तो 150 युवाओं को तो वो रोजगार दे सकता है कि नहीं दे सकता? बताइए, 150 लोगों को तो रोजगार दे सकता है, तो कहां नहीं मोदी जी दे रहे हैं। उसके बाद आ जाइए शिक्षा में, आ जाइए फर्टिलाइजर बना, फर्टिलाइजर में भी शायद जहां तक अनुमानता राशि है 9,500 करोड़ की योजना थी, तो कहीं न कहीं तो इस भारत के ही युवाओं को, बुजुर्गों को ही काम मिला। ऐसा तो नहीं है कि ऊपर से आ गया, ऊपर से सब कुछ बना दिया गया। ये भी आरोप है कि नहीं मिला बेगूसराय के लोगों को। बिल्कुल मिला है, पेप्सी प्लांट में भी नहीं मिला। बिल्कुल पेप्सी प्लांट में मिला है, पता तो कीजिए, एकदम बिल्कुल मिला है। जो भी कोई आरोप लगाते हैं वो निराधार आरोप है। ये पेप्सी प्लांट हो, फर्टिलाइजर हो या और भी अगल बगल क्षेत्र, सभी जगह रोजगार मिल रही है। रोजगार की कमी है, ये मैं मानता हूं, सबको मैंने खुश नहीं किया जा सकता है। उसके लिए मोदी सरकार की बहुत सारी योजना चलती रहती है, उसका लाभ उठाइए और आत्मनिर्भर, जो अभी अमृत काल भारत कहा जा रहा है, उस काल में युवाओं को बोल रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनिए और आप ही रोजगार खुद पैदा कीजिए ना, खुद रोजगार को सृजन कीजिए। राम मंदिर का असर दिख रहा है लोगों में? बिल्कुल दिख रहा है राम मंदिर का। मैं जहां तक अपने आदर्शों से सुना कि 500 वर्षों का त्याग, तपस्या और बलिदान था, जो कि भारत सरकार में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब से बना और उससे पूर्व भी संकल्प थे कि हम भारत में एक ऐसा राम मंदिर बनाएंगे जो भव्य होगा, जो 7वां अजूबा होगा। और आज उसको हाथ नहीं काटा गया, जो जन मजदूर वहां बनाए गए उसको पुरस्कार दिया गया कि अद्भुत रामलला का मंदिर बना। और रामलला का जब मंदिर बन के तैयार हो गया तो उसी 22 तारीख को पूरे भारत में फिर से दीपावली मन गया। सवाल लेना चाहेंगे कि जय श्री राम,
का एजेंडा जो आरोप लगाती है विपक्ष, जय श्री राम के एजेंडे पे भारतीय जनता पार्टी अपना चुनावी लहर बनाती है, इसको कैसे आवंटन, क्या कहेंगे? जय श्री राम कन कन में है जी। कोई पाखंड और कोई कुछ भी बोल ले, उससे कोई मतलब नहीं है। राम कन कन में है, राम हमारे आदर्श हैं, राम हमारे आज से नहीं है, कई वर्षों से है राम हमारे। राम तो हमारे राजा थे। श्री कृष्ण सिंह को लेके भारत रत्न की मांग थी, जी। फिर भी श्री कृष्ण सिंह को भारत रत्न नहीं मिला, कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला, क्या ये जायज मानते हैं? सबसे पहली बात कि आज कर्पूरी ठाकुर जी को बिहार वासियों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है कि उनको भारत रत्न से सम्मान मिला, और कतार में है, वो भारत सरकार तय करेगी और उनको भी मिलेगा। ऐसा कहाँ कहा जा रहा है कि नहीं मिलेगा, समय आएगा उनको भी मिलेगा। दिनकर विश्वविद्यालय की मांग हाँ, है, हाँ। आवाज बेबाकी के साथ मनीष जी भी उठाते हैं, चाहे अपना दल हो चाहे विपक्षी दल हो। ये क्वेश्चन और ये मुद्दा शिक्षा में बेगूसराय विकास की के बात लिए बहुत बड़ी गंभीर मामला है। अगर रियल में, अगर हमारे केबी स्टूडियो के माध्यम से अगर हमारे जो भी गार्जियन तुल मंत्री और भी जो भी लोग देख रहे होंगे, ये बहुत बड़ी मुद्दा है कि एक अगर दिनकर जी के नाम पे, जो दिनकर जी राष्ट्र कवि हुआ करते थे और पूरे विश्व में नाम था, अगर उनके नाम से एक विश्वविद्यालय रियल में बन जाता है और सुंदर अच्छा एक शिक्षा की अलख जगती है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं रियल में कमी है तो यहाँ के जो भी नेतागण है उन्हीं की कमी है। इसका दोष मैं किसी को नहीं दूंगा, यहाँ के स्थानीय नेतागण को दूंगा। उसके लिए कहाँ कोई आंदोलन चलाते हैं, कहाँ कोई मुहिम चलाते हैं, केवल और केवल विद्यार्थी परिषद और विद्यार्थी परिषद से विलोम रखने वाले शिक्षा के जगत के ही युवा लोग कहते रहते हैं कि एक हमको विश्वविद्यालय दे दीजिए, एक विश्वविद्यालय दे दीजिए। फेंक दिया जाता है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, एबीवीपी आपकी छात्र संगठन है, उसके एप्लीकेशन फेंक दिए जाते हैं। देखिए, एबीवीपी हमारे छात्र संगठन नहीं है, संघ विचारधारा से सभी विलोम रखने वाले, ऐसा तो लोग एक, कहते हाँ, हैं एक मतलब आदर्श होते हैं, उनके सभी लोग फॉलोवर होते हैं, तो उसके विद्यार्थी परिषद बन जाते हैं, विश्व हिंदू परिषद बन जाते हैं, बजरंग दल बन जाते हैं। ये आयाम है संघ परिवार का, जिसमें एक राजनीति आयाम है जो आज के डेट में शीर्ष नेतृत्व तक पूरे भारत को देख रही है और पूरे विश्व में उसका नाम कर रही है। आपने पूछा कि कैसे होगा, सब संभव है, लेकिन लगन से और मेहनत से आगे आना होगा। और मोदी जी को इस बार 400 का पार कीजिए। मोदी जी आए, एयरपोर्ट की भी घोषणा नहीं हुई, ये भी जनता का सवाल है और जनता अभी भी सवाल कर रही है कि बेगूसराय मांगे। देखिए, जैसे मैंने मान के चलिए कि आज 6 लेन बना पुल, 400 करोड़ मोदी जी ने बरौनी स्टेशन को दिया, फिर और भी बेगूसराय स्टेशन रोल मॉडल बन रहा है, कनेक्टिविटी बढ़ रही है, तो आने वाला समय में ये सब क्रांति जो देख रहे हैं कि बने हवाई अड्डा अच्छा बने, ये बनेगा। ये वो दिन दूर नहीं है जो इसी हवाई अड्डे में, जब उलाव हवाई अड्डे में मोदी जी ने आया तो कहा कि मैं दिल्ली को यहाँ ले आऊंगा। तो आने वाला समय दूर नहीं है, हाथ को मजबूत करते रहिए ना, दिल्ली आएगा, यहाँ एकदम दिल्ली आएगा। और मैं आशा और विश्वास के साथ दिलाता हूं कि बेगूसराय दिल्ली भी बनेगा, दिल्ली बनेगा बेगूसराय, बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस बार आपके नेता कौन? हमारे नेता तो हम बता ही दिए, हमारे सिपाही गिरिराज बाबू है। गिरिराज बाबू पूरा मैं है बेगूसराय जिला, बोलने वाले कहने वाले ऐसे ही कहते रहते हैं। और शीर्ष में तो हमारे भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, जो उतना जितना वो कार्य कर लेते हैं ना, उतना अगर केवल खाली सब मंत्री कर ले ना, तो 24 घंटा नहीं लगेगा जो देश कहां से कहां चला जाएगा। लास्ट में जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे दर्शकों को? हम तो आप लोगों दर्शकों के सामने हम तो कुछ नहीं है, आपका एक छोटा सा बेटा है, यही कहना चाहते हैं कि 400 पार का जो विजन लेके चले हैं मोदी जी ने, उनको आप लोग एक बार जब भी हो कमल निशान को देखिए और सब कुछ भूल जाइए कि हमारे नेता कौन है, कमल फूल को जिताइए। भारत का अगर नाम होगा तो पूरे विश्व का नाम होता है कि भारत शीर्ष नेतृत्व कर रहा है आज के समय में। इसीलिए हाथ अपना मजबूत कीजिए। जय मोदी, तय मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे ही हम आपको
राजनीतिक शख्सियत से रूबरू करवाते रहेंगे और चुनावी माहौल क्या है, चुनाव को लेकर क्या कुछ खास तैयारियां चल रही है, क्या कुछ जनता के सवाल है, सभी आपको सुनवाते रहेंगे। तब तक इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।